हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मेरा नाम संतोष यादव है। सबसे पहले तो अपने चैनल स्काई रेलवे लाइफ में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। जैसा कि आप थंबनेल देख कर ही जान गए होंगे कि इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ग्रुप डी 2024 का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है 32,000 प्लस जो पोस्ट है उससे रिलेटेड बात करेंगे। उससे पहले आपको मैं बता दूं कि इंडियन रेलवे में एडीएस के पोस्ट पे करेंटली मैं वर्क कर रहा हूं न्यू दिल्ली के अंदर में। और इससे पहले आरआरबी, एनटीपीसी, लोको पायलट, बहुत सारे रेलवे का एग्ज़ाम, एसएससी, सीजीएल, डिफरेंट एग्ज़ाम मैं देता रहता हूँ। बट आरआरसी ग्रुप डी के थ्रू मेरा ये पोस्ट मिला है। तो कैसे हमने तैयारी किया था और कैसे हमने पहले टेलीकॉम पोस्ट लिया, बाद में एडीएस का पोस्ट म्यूचुअल ट्रांसफ़र करा कर ले लिया, तो आपको डिटेल में बताऊँगा कि वैकेंसी कितनी है और कैसे तैयारी करना है। तो जो भी कैंडिडेट नए पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैं आपके पास दूंगा तो जो मुझे रेलवे के थ्रू इतने साल का एक्सपीरियंस है उसी के बिहाफ पे दूंगा कि आपको तैयारी कैसे करना। तो दोस्तों, जो ग्रुप डी की वैकेंसी आने वाली है उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के थ्रू रिलीज हो चुका है। ठीक है, तो जो इसका ओपनिंग डेट होगा 23 जनवरी 2025 से होगा और लास्ट डेट है 22 फरवरी 2025 तक। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को जितने भी कैंडिडेट नए होंगे उनको बता दूं कि इसका बेसिक पे 18,000 होता है। ठीक है, और इसका जो पोस्ट वाइज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो एनेक्स्चर जो आएगा फाइनल उस पर आपको पता चलेगा। ठीक, 32,000 के करीब वैकेंसी है, ये तो दे दिया, लेकिन इसका एक डिटेल्ड नोटिफिकेशन आपको 22 जनवरी से पहले आ जाएगा। उसमें पूरा डिटेल लिखा रहेगा कि आईटीआई के लिए कितनी पोस्ट है और नॉन आईटीआई के लिए कौन कौन सी पोस्ट है। ठीक है, तो उससे पहले आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जितने भी कैंडिडेट नए हैं उनको मैं बता दूं कि इसका जो फीस होता है 500 रुपये लगता है। ठीक, और पीडब्ल्यूडी और ईबीसी कैटेगरी वालों का 250 रुपये लगता है। ठीक, अब इसका एज जो क्राइटेरिया है वो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है। तो और दूसरी बात क्या है कि आपको अलग अलग आरआरसी वाइज आपको वैकेंसी पता चल जाएगा कौन कौन से आरआरसी में कितनी वैकेंसी है। तो इसका 22 जनवरी से पहले एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आरआरबी की वेबसाइट पे आ जाएगी, तो उससे आपको पता चलेगा। ठीक है, तो ये देख लीजिए, जो इसके पहले रेलवे एक शॉर्ट नोटिस दिया था उसमें भी 32,000 कुछ पोस्ट था, तो उसी के नियर अबाउट वैकेंसी आएगी। ठीक, तो कुछ कैंडिडेटों का कमेंट था, कुछ हमारे भाई बहनों का कमेंट था कि इसके लिए तैयारी कैसे करें। ठीक है, तो इसकी तैयारी के लिए मैं आपको उस टाइम पे भी बोला था और अभी भी मैं बोल रहा हूँ। ठीक, कि आपको कुछ भी नहीं करना। हम लोग जिस टाइम पे सिलेक्शन लिए थे उस टाइम 1 लाख के करीब वैकेंसी आई थी। ठीक है, तो भी कट ऑफ डिफरेंट आरआरसी का, मैक्सिमम आरआरसी का 65 और 60 प्लस कट ऑफ गया था। मतलब समझ जाइए कि जब 1 लाख वैकेंसी थी तो भी मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, 60 और 65 प्लस कट ऑफ गया था। ठीक है, डिफरेंट कुछ आरआरसी का कट ऑफ कम भी गया था, मैं एक ऑन एवरेज की बात कर रहा हूँ। तो इस बार वैकेंसी कम है तो आपकी कट ऑफ डेफिनेटली बहुत हाई जाएगी। तो आपको कैसे तैयारी करना, और दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप ग्रुप डी के थ्रू भी रेलवे के अंदर ज्वाइनिंग कर लेते हैं और आपके पास क्वालिफिकेशन अच्छी खासी है तो प्रमोशन के चांसेस अच्छा खासा होता है। कुछ पोस्ट ऐसे होते हैं जिसमें 2 से 2.5 साल के अंदर आप इजीली प्रमोट हो जाते हैं लेवल 2 में, उसके बाद लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6, वो लेवल वाइज मैं बताऊंगा कि लेवल क्या होता है। ठीक, तो जिसको भी डिटेल में जानना है आप कमेंट करके बताइएगा, जो भी डाउट होगा आपका कमेंट का मैं रिप्लाई करता हूँ, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब रही बात तैयारी कैसे करना है, तो तैयारी के लिए आपको बेसिक देखिए, मैथ, साइंस, रीजनिंग और जीके जीएस, ये 4 ही टॉपिक आते हैं। तो आपको अभी जितने भी बिगिनर कैंडिडेट हैं आपको क्या करना है, किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम का मैथ का सिलेबस उठा लीजिए और रीजनिंग का सिलेबस उठा लीजिए और साइंस, ये 3 टॉपिक को आप अभी 1 से 2 महीने के बीच में डीपली अच्छे से नोट्स बनाकर पढ़ना चालू कर दीजिए। जब आपका प्रॉपर नोट्स बन जाएगा, एक बार प्रिपरेशन कर लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मुझे क्या आ रहा है और क्या नहीं आ रहा है, उसके हिसाब से आपको थोड़ा और मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरी चीज़ कि कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनका बेसिक पहले से ही तैयार होगा, तो वैसे कैंडिडेट को क्या करना है कि प्रीवियस ईयर का पेपर लेकर, आपके बहुत सारे चैनल पे प्रीवियस ईयर के पेपर मिल जाएंगे, या प्रीवियस ईयर का आप बुक खरीद लीजिए,
रेलवे में लोको पायलट, एएलपी की वैकेंसी, एनटीपीसी की वैकेंसी और ग्रुप डी की वैकेंसी, अब तक जितनी बार हुआ है सारे का पेपर ले लीजिए और उसको आप सॉल्व करना चालू कर दीजिए। और जो बिगिनर होंगे वो पहले एक बार सिलेबस को कंप्लीट कीजिए, ठीक है। और मैं डिटेल में वीडियो आप लोग को इससे भी डिटेल में बताऊंगा, सब्जेक्ट वाइज वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। एक एक सब्जेक्ट वाइज मैं वीडियो बनाकर आप लोगों को बताऊंगा कैसे तैयारी करना। लेकिन एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाने दीजिए। और आप लोगों को डिफरेंट पोस्ट पे क्या वर्क प्रोफाइल है, अगर उससे रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा कि असिस्टेंट वर्कशॉप का काम क्या होता है, टेलीकॉम का काम क्या होता है, सिग्नल का काम क्या होता है, एसएनटी में क्या काम होता है, वर्कशॉप में काम क्या होता है, पॉइंट्समैन का काम क्या होता है, और शेड के अंदर क्या काम होता है। जितने भी पोस्ट हैं ग्रुप डी के आप कमेंट कीजिएगा, एक एक पोस्ट के बारे में डिटेल में बता दूंगा। स्टार्टिंग सैलरी आपकी कितनी बनेगी, इन हैंड सैलरी कितनी बनेगी, सब कुछ बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।